नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश के नाम एक और रिकॉर्ड कोरोना काल में कायम हुआ है। 23 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। कोरोना काल में 5.81 लाख नई इकाइयों को खड़ा करके योगी सरकार ने दिखाया है। इन इकाइयों में 23.26 लाख लोगों को रोजगार दिया। इस रिकॉर्ड के साथ टॉप 5 में उत्तर प्रदेश का नाम शामिल है। आरबीआई के मुताबिक एमएसएमई के माध्यम से ये सफलता हासिल हुई है। यूपी सरकार, योगी सरकार को दूसरे राज्यों से 40 लाख प्रवासी मजदूर लौटे थे और उसके बाद ये सफलता हासिल की। योगी सरकार ने 23 करोड़ की आबादी की व्यवस्था संभालने वाला 5वां राज्य यूपी बना है। राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली और पंजाब जैसे राज्य यूपी से पीछे हैं। आपको बता दें, आंकड़ा आपको हम देते हैं और ये देखिए टीवी स्क्रीन पर लगातार ये आंकड़े भी आप देख रहे हैं। आंकड़ों में 2,57,348 श्रमिक ऐसे हैं जो पहले से चल रही इकाइयों में ही रोजगार उन्हें मिल पाया। दूसरे राज्यों से लगभग 40 लाख प्रवासी श्रमिक लौटे और उनकी स्किल मैपिंग की गई। यह अभियान चलाया गया। आंकड़ों के मुताबिक निर्माण इकाइयां जैसे रियल एस्टेट के जरिए करीब 1 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिला। और इस खबर पर हमारे साथ अवनीश विद्यार्थी, एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज 1 इंडिया के जुड़ गए हैं। इस खबर के मायने हम समझने की कोशिश करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार योगी सरकार के नाम ये सफलता कैसे हाथ लगी है। अवनीश विद्यार्थी जी, आपसे यही समझना चाहेंगे, चूंकि लगातार रोजगार एक बड़ा मसला होता जा रहा है कोरोना काल में। जिस तरह के सवाल विपक्ष ने पूछे उसको लेकर एक करारा जवाब कहा जा सकता है यूपी सरकार की तरफ से। देखिए, बिल्कुल करारा जवाब भी है और उस दौर में है जिस दौर में चुनौतियां बहुत ज्यादा थी। सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी बेरोजगारी की बढ़ती दर। लगातार विपक्ष सरकार के ऊपर हमलावर था। जनता में भी इस बात को लेकर के नाराजगी थी और खास तौर पर कोविड के टाइम में जब लोग परेशान थे तो उनको अपनी परेशानियों से निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। और उस आपदा को अवसर में बदलने की का जो प्रधानमंत्री का अभियान था उसको उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आगे बढ़ाया। और 23 लाख एक बड़ा आंकड़ा होता है। बाहर से जब बड़ी संख्या में श्रमिक आए हों जिनकी संख्या भी लाखों में हो और उस दौर में जब रोजगार बंद हो रहे हों, रोजगार प्रभावित हो रहे हों, फैक्ट्रियां या तमाम सारे उद्योग धंधे अपनी पूरी क्षमता से न चल रहे हों, उस दौर में इतने रोजगारों को सृजित करना, एक तरीके से ट्रेन करना, उनको प्रशिक्षित करना और नए सिरे से उनको काम में लगाना, ये बड़ी चुनौती थी। और इसीलिए अलग अलग विभागों में भी जहां जहां उनको काम मिल पाया है, उन कामों के लिए जो तैयारी की गई थी सरकार द्वारा वो भी काफी व्यापक थी। 2900 से ज्यादा नई यूनिट्स को जो है इसमें जोड़ा गया था। जो तमाम सारे कारीगर थे उनको बाकायदा सरकार ने प्रशिक्षण दिया, टूल किट दिए गए उनको और उसके माध्यम से उनको इस बात के लिए तैयार किया गया कि कंपनियों की जो आवश्यकता है उसको प्रशिक्षित, कुशल प्रशिक्षित जो रोजगार युवक हैं वो पूरी कर सकें और उनकी जीवनी आगे चल सके। सरकार ने इस दिशा में कोशिश की और इसीलिए इतनी बड़ी सफलता सरकार को मिल पाई है। एक बात और है अवनीश जी, यहाँ पर जिस तरह से लगातार आंकड़ों को लेकर भी विरोधियों के सवाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये योगी सरकार के, ये यूपी सरकार के आंकड़े नहीं है। ये आरबीआई की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि 23 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है कोरोना काल में योगी सरकार ने। बताइए किस तरीके से मैनेजमेंट किया गया सरकार की तरफ से? देखिए, इसमें खास तौर पर जो सेक्टर शामिल है, एमएसएमई का सेक्टर हो, खादी का सेक्टर हो, ऐसे उद्योग जिनको बहुत ज्यादा व्यापक रोजगार का साधन नहीं माना जाता था, एमएसएमई सेक्टर जिसको डेड मान लिया गया था, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, उस सेक्टर से ये रोजगार जब सृजित हुए हैं तो ये अपने आप में नई तरह की संभावना है कि अगर इस तरह के रोजगार को, और उसमें भारत सरकार ने भी जिस तरीके से पैकेज के माध्यम से, आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से सहायता दी है, उन तमाम चीजों की मदद से ये आंकड़ों में उछाल जो है उत्तर प्रदेश को हासिल हुई है। और उसमें नई जो एमएसएमई यूनिट्स हैं जो सरकार द्वारा अलग अलग तरीके से अनुदानित जो राशि थी वो मिलने के बाद और भी ज्यादा सुदृढ़ हुई है। वो माध्यम बना है इन आंकड़ों का, इस ऐतिहासिक आंकड़े का, और जिसके नाते आज सरकार सफलता पर अपनी पीठ थपथपा रही है। विपक्षी दलों ने उसी आरबीआई के आंकड़े को
आधार बना करके उनकी आलोचना की थी। अब उसी आरबीआई के आंकड़े अगर सरकार की तारीफ कर रहे हो तो सरकार की अब तारीफ भी करनी होगी। बिल्कुल, शुक्रिया अवनीश जी हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर के मायने हमें समझाने के लिए। तो कुल मिलाकर स्किल मैपिंग अभियान बहुत जोर शोर से बड़े पैमाने पर सरकार की तरफ से चलाया गया, जिसका नतीजा आप सबके सामने है। एक बड़ा रिकॉर्ड अब योगी सरकार के सामने कायम हुआ है। अगली खबर मथुरा से है, जहां पर एक बार फिर दरगाह में हनुमान चालीसा पढ़ी गई है। दरगाह में हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में 3 लोग आपको दिख रहे हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। राष्ट्रीय महाराणा प्रताप युवा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है भरत सिसोदिया। कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं कुंवर अशोक सिंह और छात्र नेता हैं सोनू राघव, जिन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी है। तो वीडियो जो वायरल हुआ है वो आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं 3 लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लोग दिखाई दिए थे, उसमें कार्रवाई भी हुई थी, कई लोगों को हिरासत में लिया था। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब एक बार फिर दरगाह में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हुए 3 युवक दिखाई दिए हैं और ये वीडियो जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमारी संवाददाता गगन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। गगन, आपसे जानना चाहेंगे इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से? जी हाँ, मैं बता दूं, ये तीनों अभियुक्त जो है अपने आप को महाराणा प्रताप युवा सेना के सदस्य बता रहे हैं और तीनों लोगों को जो है छाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तीनों लोग जो है मथुरा स्थित एक दरगाह में हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसे अपने ही पेज पे जो है इन लोगों ने वायरल किया। वायरल करने के बाद प्रशासन हरकत में आया। हरकत आने के बाद तीनों लोगों को जो गिरफ्तार कर लिया गया है थाना छाता पुलिस द्वारा। गगन, पिछले 4-5 दिन से ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में पुलिस को अलर्ट होना चाहिए था, प्रशासन को सतर्क होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर इस तरह की कोशिश की गई है। सवाल यहाँ पर प्रशासन से पूछा जाना चाहिए कि कहाँ है प्रशासन? कहीं न कहीं ये एक बड़ा सवाल है ये कि प्रशासन की सतर्कता आखिर कहाँ है। जबकि इससे पिछले प्रकरण में जब गोवर्धन में एक ईदगाह मस्जिद में जब 4 युवकों द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था, तो मथुरा एसएसपी गौरव ग्रोवर और मथुरा डीएम सर्वग्राम मिश्रा से जब पूछा गया कि आखिर क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो उनका प्रशासन का कहना था कि प्रशासन लगातार मुस्तैद है और लगातार ऐसे व्यक्तियों पर या ऐसी घटनाओं पर नजर बनाए हुए है। लेकिन जब इस तरीके की वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आ रहा है, तो आखिर कहां है पुलिस की सतर्कता, कहां है प्रशासन की सतर्कता, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। जाहिर तौर पर इस तरह के मामले काफी संवेदनशील होते हैं और इसीलिए यहाँ पर पुलिस और प्रशासन को काफी अलर्ट रहना चाहिए। शुक्रिया गगन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान आया है। दिल्ली वासियों से उन्होंने अपील की है, वो अपील कर रहे हैं कि पटाखे नहीं जलाएं। आपको बता दें कि दिवाली बेहद नजदीक और ऐसे में अब केजरीवाल कह रहे हैं कि पटाखे नहीं जलाएं। साथ ही वो कहते हैं अगर पटाखे जलाएंगे तो आप अपने ही परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। दिवाली के दिन शाम 7:49 पर हम सभी 2 करोड़ लोग एक साथ पूजा करेंगे। 2 करोड़ लोग एक साथ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, जिसका प्रसारण भी होगा। तो एक प्लानिंग भी यहाँ पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने की है कि बकायदा हम सभी दिल्लीवासी एक साथ लक्ष्मी पूजन करेंगे और उसका प्रसारण किया जाएगा। हम लोग सब लोग मिलकर दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे। किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। अगर पटाखे जलाएंगे, अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग, अपने ही परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। पटाखे नहीं जलाने, दिवाली एक साथ मनाएंगे। इस बार दिवाली के लिए हम अलग इंतजाम कर रहे हैं। दिवाली वाले दिन 14 तारीख को 7:39 से हम दिल्ली के सारे लोग एक साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके लक्ष्मी पूजन करेंगे। मैं अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली में एक जगह लक्ष्मी पूजन शुरू करूंगा 7:39 पे। कुछ टीवी चैनल उसका सीधा प्रसारण करेंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं
दिल्ली के मेरे सभी भाइयों बहनों, मेरे सभी दिल्ली परिवार के लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग उस वक्त अपना टीवी ऑन करके अपने अपने घर में अपने अपने परिवार के साथ मिलके बैठ के हम साथ वहाँ पे पंडित जी मंत्रोच्चारण करेंगे और आप उसके साथ साथ अपने अपने घर में लक्ष्मी पूजन। तो इमोशनल अपील करते हुए आप देख रहे थे मुख्यमंत्री केजरीवाल को। अब बड़ी बात यह है कि दिल्ली वासी कितनी गंभीरता से इस अपील को लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर मऊ से आ रही है। मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगियों पर कार्रवाई जारी है। 20 करोड़ जमीन और साथ ही 3 मंजिला अवैध निर्माण को मुक्त कराया गया है। ईशा खान पेरिस प्लाजा मॉल की मालिक हैं। सरकारी जमीन पर ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना था। पिछले साल निवर्तमान डीएम ने ये केस दर्ज कराया था। धारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण चला। मेन मार्केट गाजीपुर तिराहा पर यह आलीशान मॉल बना है जिस पर अब बुलडोजर चल चुका है। मुख्तार अंसारी के कई अवैध कब्जों को मुक्त कराया जा रहा है और इसी कड़ी में मऊ में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी इस वक्त पंजाब की जेल में बंद है और बीजेपी लगातार उस पंजाब सरकार पर उसे बचाने का आरोप लगाती रही है। भू माफियाओं पर लगातार योगी सरकार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए